पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। तयशुदा इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। पाकिस्तान ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान भारत की जानिब से शुरू की गई जारहियत और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करेगा। बिलखुसूस सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दाम को उजागर किया जाएगा। Actions taken by India pose a grave threat to regional and international peace and security. Level accusations against Pakistan without evidence. भारत खित्ते में लाखों जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान खित्ते में हमेशा अमन का अलम बरदार रहा है। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम का वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत ने सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। भारत की कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने नकियाल, खोईरट्टा, शारदा, कील सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मीडिया नुमाइंदों को इन मकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत की जानिब से मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया गया था। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। आज हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं। जो मकामात भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा है वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान में चीन के सफीर चांग ज़ेडोंग की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में भारत के हालिया इक़दाम पर तफसीली बहस की जाएगी। भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद की मंजूरी और आलमी बरादरी को मुतहरिक करने के लिए सिफारती इक़दाम पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार और DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आए। DG-ISPR ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। अगर जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात ने सियासी कायदीन को सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमती ब्रीफिंग का बाइकॉट। सियासी कमेटी की जानिब से बयान के मुताबिक हालिया हसास हालात में हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। हुकूमती वजीर की जानिब से एक तरफा ब्रीफिंग में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नजर नहीं आती। बयान के मुताबिक PTI बैरूनी जारहियत की सूरत मुल्क और कौम के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़ी होगी। वतन की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज्यादा अहम है। बड़े लीडर आए और दुनिया से रुखसत हुए, कौमें जिंदा रहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI के बाइकॉट पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इज़हार को बानी PTI की शिरकत या रिहाई से मशरूत करना PTI की कोताह अंदेशी है। ये हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है।
पाकिस्तान पर जब भी सैलाब, जलजला, दहशतगर्दी और भारत की जाहियत समेत बुरा वक्त आया तो बानी पीटीआई की क़यादत में इस पार्टी ने कभी इत्तेहाद व यगानगत का इजहार नहीं किया। हुकूमती ब्रीफिंग से पीटीआई के बाइकॉट पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान बरस पड़े। कहा, जब कभी पाकिस्तान और रियासत को इनकी ज़रूरत पड़ी, साहिब बहादुर अपनी नरगिसियत के पहाड़ पर चढ़कर इनकार कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक रब्ता। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म का भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तहकीकात में मलाइशिया की शिरकत का खैर मकदम करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मलाइशियन वज़ीर ख़ारजा दातो श्री मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक रब्ता। बताया, भारत का एकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मलाइशियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। फ़रीक़ैन से ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर, वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान पाक ईरान मजबूत दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। हर कोशिश के बावजूद भारत सिफारती सतह पर नाकामी से दोचार है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने नई दिल्ली को पाकिस्तान से तमाम तस्फिया तलब मामलात बातचीत से हल करने का मशवरा दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी भारत को मामलात बातचीत से हल करने का कह चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड ने भी पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद फराहम करने की पेशकश की है। CNN के मायानाज बैनुल अक़वामी सिफारती अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन का LOC के सर्जिवार गांव का दौरा। निक रॉबर्टसन से ने भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद किए जाने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के लवाहिकीन के इंटरव्यूज किए। मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के लवाहिकीन ने CNN को दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। निक रॉबर्टसन ने ऐनी शाहिदीन से भी इंटरव्यू लिए। अब देश में भारतीय हिंदुओं ने मोदी के फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। दुनिया भर समेत भारत से भी मोदी के फॉल्स फ्लैग के खिलाफ आवाज़ें उठने का सिलसिला जारी है। भारतीय हिंदू खातून मीनाक्षी बॉली ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत का एक मंसूबा बंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल वसाइल से हटाना था। अब देश में बिहार के इंतखाबात आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर में हमला करके असल हकीकत की पर्दापोशी की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान पुलिस और कस्टम्स हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने ओमान में पाकिस्तानी कम्युनिटी और सिफारत खाने के अमले से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दूसरे मरहले में आज कतर पहुँचेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मालियाती पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में कमी का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में माशी इशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि पाक भारत कशीदगी मौजूदा शरह सूद को बरकरार रखने की वजूहात भी बन सकती है। बिजनेस कम्युनिटी और तज्जियाकारों की जानिब से शरह सूद में कमी की तवक्को की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बरतरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जोनल मैनेजर की तरफ से खत जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम बरतरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक ली जाएं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, अटक, खुशाब, चीचावती में बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। मुतादिद मकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नदी नाले ज़ेरे आब आ गए। डेरा बुक्की में गरज चमक के साथ तेज बारिश। कराची वाले हो जाएं तैयार। आज से शहर कायद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में
बारिश से कबल आंधी या गर्द आलू तेज हवाएं चलने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रह सकता है। कराची में आज से बारिशों की पेशगोई के बावजूद शहर में बरसाती नालों की सफाई शुरू न हो सकी। शहर के छोटे बड़े नाले ताहाल कचरे से भरे हुए हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई। नालों की अबतर सूरत हाल अतराफ की आबादियों के लिए खतरनाक। मामूल से ज्यादा बारिशें हुई तो शहरी जिंदगी मफलूज हो सकती है। आवाम को जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।